गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेनली इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिकल फंक्शन को। मेनली 98% कॉन्सेप्ट को यदि हम हाईली लेवल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम बुक में हमको ग्राफ ही दिखता है या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को ग्राफ से क्लियर किया जाता है और इजी भी होता है। जो ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं उनके लिए पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत आसान होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। तो एज ए पॉसिबल जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझेंगे। मेनली ग्राफ स्टडी करने का मेरा ये कारण है कि आप किसी भी इंक्रीजिंग वैल्यू को कैसे समझ पाएंगे, डिक्रीजिंग वैल्यू को कैसे समझ पाएंगे या कांस्टेंट वैल्यू को। कोई भी फिनोमिना होता है तो यही होता है, या उसका आउटपुट पॉजिटिव होगा या आउटपुट नेगेटिव होगा या कुछ नहीं होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इंक्रीजिंग वैल्यू होगा या डिक्रीजिंग वैल्यू होगा या कांस्टेंट वैल्यू होगा। उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे इसको हम एक एक करके सीखते हैं। ग्राफ का कैरेक्टर कैसा होता है, क्या देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है या कर्व लाइन का है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम सीखते हैं। पहले ये आप सबसे पहले ये माइंड में सेट कर लें कि x पर पावर यदि 1 रहे तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। अब कैसा स्ट्रेट लाइन होगा वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आप माइंड में फिक्स कर लें कि x पर पावर 1 हुआ तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन होगा, या तो कैसा भी शेप का हो लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा। और x पर पावर बेटा यदि 2 रहे तो ये क्या होगा बताओ, कर्व लाइन होगा। अब कैसा कर्व होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हम टाइम पे पढ़ेंगे। मतलब हर ग्राफ को समझने के लिए आपको एक बेसिक इक्वेशन आएगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही चीज़ स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इक्वेशन कौन है। तो आप देखिए, सबसे पहला ग्राफ आपका जो स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी वाला, ये y इक्वल टू होता है mx। क्या होता है बताओ तो, y इक्वल टू mx। और ये y तो एक्सिस को दिखाता है और x भी एक्सिस को दिखाता है। और ये क्या दिखाता है बेटा, कहता है स्लोप को। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस या वाई एक्सिस। आप इतना चीज़ समझ सकते हैं। आपको इस इक्वेशन में भी हम आपको पहले ही बोले थे कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो प्रॉपर्टी होता है। एक्स पर पावर यदि 1 हुआ तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा वो हम सिखाएंगे आपको। मतलब हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा कि इंक्लाइंड होगा, कुछ जो होगा हम सिखाएंगे आपको। लेकिन आपको ये पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्स पर पावर यदि 1 हुआ है तो ग्राफ पक्का क्या होना है बताओ, स्ट्रेट लाइन। होता क्या है कि जितना भी ग्राफ का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे वो तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके आगे पीछे जो चेंज होगा हम वो आपको समझा देंगे। तो पहला इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होता है। पहला ग्राफ एकदम बेसिक ग्राफ, 7th क्लास से एनसीईआरटी में ये पढ़ाया गया है कि y इक्वल टू mx के बारे में ग्राफ क्या होता है। 6 क्लास से शायद मैथ में पढ़ाया गया है, बहुत बेसिक क्लास है, तो ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ देखो y इक्वल टू mx है, इतना हमको समझ में आ गया है कि x पर पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होना है। लेकिन कैसा होना है अब सिखाएंगे। ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है नहीं है। यदि इसके बेसिक कैरेक्टर को यदि हम बता दें तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हाँ यही होता है। जैसे कि देखो, इसका पहला इक्वेशन होता है, देख लो यहाँ पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यदि y इक्वल टू mx का ग्राफ हमको ड्रॉ करने के लिए बोले तो इसका प्रॉपर्टी होता है, देखो ऐसा, ये है y इक्वल टू mx। मतलब ये x और y के मिडिल बाइसेक्टर से जाता है, मतलब ये आपका थीटा है। आपको पहले से भी पता होगा कि एंगल जो मेजर किया जाता है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एंगल मेजर किया, देखो एंटी गए हैं, क्लॉक नहीं गए, एंटी क्लॉक गए, ये ध्यान देना है। ऐसे भी आपको हमेशा याद रखना है कि एंगल को हमेशा मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या देगा बताओ, स्लोप देगा, ये थीटा देगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में y इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट तो होता है, स्ट्रेट लाइन जाता है और वो मिडिल बाइसेक्टर से जाता है ओरिजिन से। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम आपको बोले कि y इक्वल टू mx और यहाँ m का वैल्यू देखो बेटा क्या है बताओ तो, ये y एक्सिस और एक्सिस के बीच में क्या बताओ 90 डिग्री एंगल है और आप बोल रहे हैं कि 90 का ये मिडिल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है बताओ 45 है। तो m का वैल्यू क्या होगा बताओ, 1045 x होगा। और 1045 का वैल्यू क्या होता है बताओ 1, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा बताओ x। मतलब आज से और अभी से यदि y इक्वल टू mx बोले और y इक्वल टू x बोले तो दोनों का ग्राफ क्या होता है, यही होता है, ध्यान देना है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की पीरियड में 12th क्लास में y इक्वल टू x ज़्यादा लिखा हुआ रहता है और 11th में y इक्वल टू mx ज़्यादा लिखा रहता है, लेकिन दोनों एक ही बात है, आपको समझना है अच्छे से। साथ ही साथ अब एक चीज़ और सीखते हैं। मान लीजिए हमको ये याद हो गया कि y इक्वल टू mx का ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल बना के जाता है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, देख ही रहे हैं।
लेकिन इनके अलावा यदि कुछ वेरिएशंस आ जाए तो उसको कैसे डील करते हैं, समझिए इस बात को। हम अपने टेक्निक से बताते हैं आपको कि ये तो ग्राफ के कैरेक्टर को डिसाइड करता है कि कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन इनके बाद वाला बेटा जो टर्म है ना, वो हमारे सेंस में जैसे देखो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, या इनके अलावा भी ये दूसरा ग्राफ और पढ़ेंगे तो ये तो मेन क्वांटिटी है, ये मेन क्वांटिटी है, ग्राफ का कैरेक्टर डिसाइड करेगा कैसा होगा। लेकिन इनके बाद वाला टर्म बेटा जानते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट को डील करता है। क्या करता है बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट को। ऐसे समझो, जैसे मान लो यही ग्राफ लिखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप क्या करेंगे बताओ? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। यदि मान लो हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन दे दे, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्स। हम जान रहे हैं कि y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ इस शेप का होगा, कंफर्म है। लेकिन बताओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ? 1। मतलब इस शेप का तो होगा, लेकिन अब इस बार 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? +1 से स्टार्ट होगा। यदि -1 रहता तो y का वैल्यू -1 नीचे लेते। मतलब यहाँ पर बताओ y का वैल्यू +1 है, तो +1 यहाँ आएगा, लगभग +1 यहाँ आएगा। अपने पेंसिल को यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे। मतलब ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन का ग्राफ हो गया, समझ गए? यदि मान लो ये y इक्वल टू एम एक्स -2 का ग्राफ दे ड्रॉ करने के लिए, तो ये तो ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार ये स्टार्ट कहाँ से होगा बताओ? -2 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि हम आपको सबसे पहले बता दिए हैं ये ग्राफ का कैरेक्टर डिसाइड करेगा कैसा होगा, लेकिन इसके बाद वाला टर्म क्या डिसाइड करेगा बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाएगा। मतलब यहाँ जैसे -2 है तो y का वैल्यू -2 कहाँ जाएगा बताओ? नीचे आ जाएगा, -1 -2, मतलब ये ग्राफ उसी शेप में होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गए? ये ध्यान देना है। मतलब ग्राफ का स्टैंडर्ड पॉइंट ये याद कर लेंगे, कैरेक्टर ये याद दिला देगा, और इनके बाद जो लिखा हुआ बेटा वो टर्म क्या है बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट। हमारी नज़र में या आपके नज़र में वो क्या होना चाहिए बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट के ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गए? तो पहला कैरेक्टर ग्राफ खत्म हो गया कि मान लो y इक्वल टू एम एक्स है, तो 45 का एंगल बना के दोनों के मिडिल बाइसेक्टर से जाएगा, ये याद कर लेना है। यदि मान लो इसका माइनस प्लस वैल्यू दिया रहा है तो ऊपर नीचे शिफ्ट कर लेना है। मान लो यहाँ पर देता +2, तो यहाँ +2 से ग्राफ स्टार्ट कर देते, +4 तो यहाँ से स्टार्ट करते, मेजर करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। यदि -5 रहता तो नीचे आ जाते, समझ गए? इधर नहीं कर देना है। अब देखिए ध्यान देना है, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ ये सारा ग्राफ जो है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, देख लो यहाँ पर अम के आगे कुछ नहीं तो क्या बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये सारा चीज़ पॉजिटिव स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप आ जाए तो क्या करेंगे? अब बताते हैं आपको नेगेटिव स्लोप वाला प्रॉपर्टी, देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव स्लोप वाला प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ को। कुछ नहीं है, थोड़ा सा रिविजन पर्पज़ से इसको सीख रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर लिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं, बस यहाँ भी एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि हेल्पफुल हो जाए। जिस बच्चे का क्लास छूटा हुआ है या और कुछ हुआ है उसको अच्छे कॉन्सेप्ट से हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे यहाँ पर हम लोग। जैसे देखो y इक्वल टू -mx, इस बार देखो y इक्वल टू -mx, मतलब ये स्लोप मेरा क्या है बेटा बताओ? तो ये निगेटिव स्लोप है। एक टेक्निक याद रखिएगा आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने में, मान लो कोई भी एक्सिस हो, हमको उससे मतलब कोई भी क्वाड्रेंट हमको उससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई मतलब नहीं। यदि ग्राफ का शेप इस तरह का रहे, इस तरह का रहे, इस तरह का रहे, मतलब उधर रहे उधर रहे उधर रहे, तो ये सारा कौन स्लोप देता है बताओ? पॉजिटिव स्लोप। या ग्राफ का कैरेक्टर मान लो इधर रहे इधर रहे इधर, किसी भी क्वाड्रेंट में हमको कोई मतलब नहीं, तो ये क्या देता है बताओ? नेगेटिव स्लोप देता है। ये ध्यान देना है। मतलब यदि इधर रहेगा इधर रहेगा इधर रहेगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, या इधर रहेगा तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव स्लोप होगा। क्वाड्रेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, देख के डिसाइड कर लेंगे नेगेटिव स्लोप मेरा इधर वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन है देखो y इक्वल टू -mx का ग्राफ, अब बताओ x पर पावर क्या है बताओ? 1 है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, और ये भी कन्फर्म है कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है बताओ? 0 है। हम तो आपको बोले थे कि इस टर्म के बाद वाला टर्म क्या दिखाता है? स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है अच्छे से। लेकिन ये हम डिसाइड कर लिए कि हाँ जी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, 45 का एंगल बनाएगा। लेकिन इस बार स्लोप कैसा है बेटा बताओ? स्लोप कैसा बताओ? नेगेटिव स्लोप है। क्या बताओ? तो नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव देखो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। तो हमको क्या जाना पड़ेगा बताओ? इधर जाना पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू -mx का ग्राफ हो गया, समझ गए? जैसे मान लो y इक्वल टू -mx -1 है, तो समझो थोड़ा सा बात को, ये ओरिजिन है मान लो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर, ये सब बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप इस लेवल के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपकी बेहतर कंडीशन है, समझ लीजिए।
कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस वन। ये वाला पार्ट बेटा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इतना हम क्लियर हो गए, ग्राफ मेरा नीचे से स्टार्ट होगा कि y का वैल्यू माइनस वन नीचे होता है, और उसके बाद बताओ पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप है, तो हम उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, एम एक्स हो जाएगा। मान लो -2 रहता तो यहाँ से स्टार्ट करते, -3 रहता तो यहाँ से स्टार्ट करते, -4 यहाँ से करते। यदि मान लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन रहे माइनस एम एक्स प्लस वन रहता, तो बताओ ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, माइनस स्लोप है इधर ही जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से बताओ, +1 से, तो +1 यहाँ है ना भाई, ये y एक्सेस है बताओ +1, ये ऐसे जाएगा, तो ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस वन होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, हम इस कैरेक्टर को डिसाइड कर चुके हैं, y इक्वल टू +x -x, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, ये ध्यान दे चुके हैं। अब इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा स्टैंडर्ड ग्राफ है, देख लो। अब आप देखिए यहाँ पर कि मोड अक्स के ग्राफ को कैसे हम लोग स्टडी में लाते हैं, ठीक है, मोड अक्स के ग्राफ को स्टडी में कैसे लाते हैं, फिर से बता देते हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ करने के पहले आपको इक्वेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि अक्स पर पावर क्या है। अक्स पर पावर 1 वाला एक क्वेश्चन बताए हैं अभी हम, अब उसका पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप भी बताए। मेन इक्वेशन के बाद जो प्लस या माइनस के बाद जो मतलब जो टर्म लिखा हुआ रहता है, वो ये डिसाइड करता है ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, ये ध्यान देना है, वो भी बता चुके हैं। अब देखिए दूसरा ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर का ग्राफ पढ़ते हैं, y इक्वल टू मोड एक्स। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम क्लास में बता चुके हैं मोड एक्स का वैल्यू 3 तरह का होता है, ग्रेटर देन एक्स, लेस देन एक्स, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, जब इक्वल टू जीरो होगा तो कैसा कैसा होगा। तो मेनली ये मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आप इसको शॉर्ट वे में समझें कि कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है बताओ, जीरो है, वो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा, कुछ नहीं है तो मोड एक्स का ग्राफ याद कर लीजिए आप, ये भी टाइप का होता है, ये भी टाइप का होता है, भी टाइप का होता है, मोड एक्स का ग्राफ भी टाइप का होता है। जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन रहेगा, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इस बार जीरो से नहीं है +1 से, तो +1 ये ऊपर जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन का ग्राफ। ये मान लो y इक्वल टू मोड एक्स -1 रहता, तो -1 कहाँ से स्टार्ट होता बताओ, -1 यहाँ से है, तो ग्राफ का शेप नहीं बदलना है, खाली ऊपर नीचे शिफ्ट कर देना है, ध्यान देना है इसी को। तो मोड एक्स का भी ग्राफ क्लियर हो गया, ठीक है, मोड एक्स का भी ग्राफ क्लियर हो गया। एक और तीसरी बात है, देखो y इक्वल टू मान लो +-k है, देखो +-k, प्लस हो चाहे माइनस हो, k क्या है यहाँ बताओ, पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 पहले ही बता चुके हैं, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। तो बताओ y इक्वल टू यदि रहे, तो बताओ y इक्वल टू यहाँ पर देखो, तो ये y इक्वल टू, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो बताओ y का वैल्यू 2 कहाँ जाएगा, यहाँ +1, यहाँ +2 जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये y इक्वल टू 2 हो गया। यदि मान लो +-2 है, तो ये -2 यहाँ नीचे आएगा ना, y का वैल्यू नेगेटिव, ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, तो ये y का वैल्यू क्या हो गया बताओ, -2 हो गया। आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि y का वैल्यू दिया हुआ हो, तो ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं y का वैल्यू, तो ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, देख लो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, नेगेटिव है तो नीचे आ रहा है, ये ध्यान देना है। इसके बाद जब तीसरा नंबर पढ़ लिए, तो चौथा भी पढ़ लेते हैं, देख लो यहाँ पर यदि y इक्वल टू पढ़े, तो अब x इक्वल टू पढ़ लेते हैं, ठीक। मेनली 5-6 ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे हम लोग, अच्छे से बहुत ज़्यादा करेंगे, इसको प्रैक्टिस में आ जाएगा हमारा क्या मेन पर्पस है, क्यों पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा ग्राफ देखिए, x इक्वल टू +-k है, तो ध्यान देना है, एग्जांपल ले लेते हैं, x इक्वल टू +-4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे समझो, या छोटा डाटा लो, मान लो 2 का करना है, ठीक। तो बताओ ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x का वैल्यू एक बार +2 लेंगे, एक बार -2 लेंगे, ठीक है। तो +2 बताओ क्या होगा, देखो +1 यहाँ होगा, +2 यहाँ होगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये x का वैल्यू +2 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू -2 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेटा यहाँ -1 -2 यहाँ आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या है बताओ, -2। यहाँ कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पहले ग्राफ में यदि y इक्वल टू था तो ग्राफ x के पैरेलल जा रहा था, और इस बार ग्राफ यदि x इक्वल टू है तो ये ग्राफ किसके पैरेलल जा रहा है बताओ, y के पैरेलल जा रहा है, ये भी स्टार हो गया। 5वां नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देख लो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, तो ये मेनली आप याद रखिएगा, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ इस तरह का होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, पाई हो गया
और ये क्या हो गया 2 पाई। ये पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ 180, ये फिर क्या होता है बताओ 360, तो 2 इंटू 180 360 हो जाएगा। पाई के टर्म में दिया हुआ एंगल का वैल्यू। ये सेमी सर्कल है वो कंप्लीट सर्कल है। फिर 6 नंबर देखिए, ये y इक्वल टू ये कॉस अक्स का ग्राफ। तो कॉस अक्स का बेटा ग्राफ जानते हो, ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कि देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 270 है, यहाँ पर क्या है बताओ 360 है। आप खुद फील कीजिए ना, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ 0 होता है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ बताओ 0 से स्टार्ट हुआ है। और साइन 90, 0 और पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा बताओ 90 होगा। तो बताओ साइन 90 पे ग्राफ क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, क्या साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ग्राफ देखो नीचे से ऊपर गया है। और इसके जस्ट अपोजिट आप देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस 0 वैल्यू 1 होता है। मतलब आपका यदि 0 डिग्री डाल रहा है तो उसका वैल्यू 1 हो रहा है, तो मतलब ये वैल्यू क्या है बताओ, ग्राफ 1 से 0 से थोड़ी स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉस 0 वैल्यू 1 से स्टार्ट ही होता है। तो यहाँ पर देखो 1 से, और कॉस 90 वैल्यू क्या होता है बताओ 0। तो 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है बताओ, तो डिक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिक। पहले वैल्यू 1 था और उसके बाद 0 हो गया, तो यहाँ पर देखो ग्राफ भी डिक्रीजिंग फंक्शन में, समझ गए। तो यही मेनली ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से सिखाया क्लास में, बहुत ज़्यादा चर्चा करके 20-20 25-25 मिनट टाइम देके सबको सिखाया। थोड़ा सा ध्यान देने लायक यही बात है केवल आपको रिवीजन पर्पस के लिए, कि वो साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कॉस एक्स का ग्राफ +1 से स्टार्ट होता है। +1 से स्टार्ट होकर ये डिक्रीजिंग फंक्शन में जाता है और ये क्या होता है बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन में जाता है। आप ऐसे भी देखते होंगे कि यहाँ पर ये देखिए साइन 0 का वैल्यू से लेकर साइन 90 की वैल्यू, जब बचपन में याद किए होंगे तो साइन 0 वैल्यू 0 रहा होगा और साइन 90 वैल्यू 1 रहा होगा। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने में ये वैल्यू बढ़ा है, समझ गए। तो ग्राफ भी देखो मेरा बढ़ा है, समझ गए। और यहाँ पर देखो क्या है बताओ, है देखो कॉस 0 डिग्री से यदि हम कॉस 90 जाते हैं, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, इसका 0 होता है, इसमें उल्टा हुआ है। 0 से 90 जाने पर देखो 1 से 0 हो गया है, मतलब वैल्यू क्या हुआ बताओ डिक्रीज हुआ है। तो ग्राफ भी देखो मेरा हाइयर से लोअर गया, डिक्रीज हुआ है, समझ गए। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का भी हम लोग ग्राफ देख लिए, उसके बाद मोड एक्स का देख लिए हैं, उसके बाद एक्स का देख लिया, वाई इक्वल टू एक्स का देख लिया, कांस्टेंट फंक्शन का देख लिए, एक्स इक्वल टू प्लस के या वाई इक्वल टू प्लस के माइनस के का देख लिए, ये दोनों भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम सब ग्राफ को मिक्स करते हैं। अब सब ग्राफ को मिक्स करके आपको कुछ स्टडी बताना चाहते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यही ये वाला सिचुएशन है, देख लो कि हमको कुछ पॉइंट को मिक्स करके ड्राउ करना है। जैसे देखिए y इक्वल टू -x+1 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देख लो। फिर यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, है देखो y इक्वल टू mod x+1, y इक्वल टू -x+0 को मिक्स करके ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लो y इक्वल टू +2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब मिक्स कर दिया ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, डरेंगे क्यों हम। देखो यहाँ पर ये है ओरिजिन, बताओ mod x+1 का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ। mod x का मतलब क्या होता है v होगा, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा बताओ 1 से होगा, तो यहाँ +1 दे दीजिए। और y इक्वल टू -x+0, तो y इक्वल टू -x बोलो चाहे -mx बोलो, बात बराबर है। मतलब इसका स्लोप क्या होगा बताओ नेगेटिव होगा, पहले बता चुके हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है 0, तो इधर 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन इधर जाएंगे तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ हमको जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, y इक्वल टू -x है, ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर y इक्वल टू -x+1, -x का मतलब क्या होता है नेगेटिव स्लोप, और x पर पावर क्या है 1 है। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, 45 का एंगल बना होगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट है बताओ +1 से स्टार्ट है, +1 पहले चले जाएंगे और हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव स्लोप होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, क्या नेगेटिव स्लोप है, तो हमको इधर जाना पड़ेगा। और y इक्वल टू 2 कहाँ जाएंगे बताओ, +1 से तो स्टार्ट हुआ है, बताओ 2 कहाँ जाएंगे, ये जाना पड़ेगा y इक्वल टू +2, समझ गए। ये y एक्सिस x एक्सिस, ये ग्राफ ये हो जाएगा। जब 12th क्लास में इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे और बोल दे कि इस दोनों पार्ट से जो बॉन्डेड एरिया बना है हमको उसका एरिया निकाल के दिखाओ, तो ये वो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। देखो ये y इक्वल टू साइन एक्स है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और y इक्वल टू कॉस एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जब आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन आगे कहाँ से बनाएंगे, तो वो तो बात की बात होगी, पहले आपको ग्राफ का चेहरा याद रखना पड़ेगा क्या है नहीं है। बताओ ये साइन एक्स ये वाला हो गया, ये साइन एक्स हो गया और ये कॉस एक्स हो गया, दोनों के बॉन्डेड एरियाज देखो ये वाला पार्ट बना है ना, तो ये 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये सब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगला क्वेश्चन यही दे दिए कि y इक्वल टू -x, y इक्वल टू +x का ग्राफ ड्रॉ करो, देखो यहाँ पर
तो सोच के देखो, माइनस एक्स मतलब नेगेटिव स्लोप है ना, तो ये इधर आ जाएगा और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, मान लो प्लस एक्स 1 कर दिए, तो यहाँ पर बताओ 1 से स्टार्ट होगा ना इस बार ग्राफ, और कैसा जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है तो उधर जाएगा। तो ध्यान देना है, ये सीधा दिख रहा है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, समझ गए। एक देखो यहाँ ग्राफ के लीकेज का प्रॉब्लम आ गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो इसी तरह ग्राफ को डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन को दे देते हैं मेनली, जैसे और एक चीज़ ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप या ये कांस्टेंट स्लोप कैसे यूज करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बनाने के लिए भी दे देंगे आपको कि एक चीज़ में बहुत सारा ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक लाइन ऐसे ले लेते हैं क्वाड्रेंट पे, ये ऐसे दिया हुआ एक प्रोसेस है, 1 से 2 जा रहा है, ये भी 1 से 2 जा रहा है, ये भी देखो यहाँ पर 1 से 2 जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है, नेगेटिव वाई है, नेगेटिव एक्स है। मान लो ये ऐसे हो रहा है, देखो ये ऐसे हो रहा है। क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे हम, क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, प्रोसेस क्या देखेंगे, कैसे हो रहा है, इसको देखना है। बताओ ये 1 से 2 कौन स्लोप देगा, बताओ, पॉजिटिव स्लोप। हम आपको क्या बोले थे, ऐसे वाला रहेगा किसी भी क्वाड्रेंट में, तो ये कौन स्लोप देगा बेटा, पॉजिटिव स्लोप देगा। ध्यान देना है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू। क्या होता है बताओ तो, इंक्रीजिंग वैल्यू। ध्यान देना, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के पीरियड में कहीं भी ग्राफ में यदि पॉजिटिव स्लोप मिल जाए तो वो फंक्शन के इंक्रीजिंग वैल्यू को दिखाता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये वाला ग्राफ देखो क्या है बताओ, ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप हमेशा क्या दिखाएगा बताओ, डिक्रीजिंग वैल्यू को दिखाएगा। एक चीज़ और ध्यान रहे, किसी भी क्वाड्रेंट में हमको स्लोप का मतलब नहीं है, ग्राफ यदि किसी लाइन के पैरेलल शिफ्ट हो तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मतलब यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा बताओ, जीरो। और जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ये वैल्यू क्या है बताओ तो, कांस्टेंट हो रहा है, ये ध्यान देना है। यहाँ भी ये लाइन देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ भी बेटा स्लोप क्या होगा बताओ, जीरो। मतलब क्या होगा बताओ, कांस्टेंट। ये भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान देना है। मेनली यही डिसीजन लेते हैं, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, केमिस्ट्री सब में जाएंगे तो देख के बता पाएंगे पॉजिटिव स्लोप कौन है, नेगेटिव स्लोप क्या है, जीरो स्लोप कहाँ पर हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, मतलब ले लेते हैं, इसको बनाएंगे ग्राफ। मेनली बस इतना सा ध्यान में रहेगा तो ग्राफ का प्रॉपर रिविजन कर पाएंगे अच्छे से। और इनसे बहुत ज़्यादा डिटेल क्लास में करवाया गया है, आप उसको भी देखें, इसको भी देखें, ठीक है। जैसे कि मान लो HW दे देते हैं, एक एक क्वेश्चन में दे देते हैं बहुत सारा चीज़, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, या y इक्वल टू एक्स प्लस वन, या y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। ये तीनों को एक नहीं बनाना है, डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा 5 क्वेश्चन दे देते हैं देखो, y इक्वल टू मोड एक्स प्लस टू, या मोड एक्स माइनस वन, ये दोनों को एक साथ बनाना है। तीसरा देखो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स। चौथा नंबर देखो y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। फिर देखो पांचवा नंबर देखो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू एक्स। थोड़ा y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स दोनों एक बात का ध्यान देना है, बार बार m नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर छठा नंबर देखिए y इक्वल टू प्लस माइनस 5 और x इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये 4 ग्राफ हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू प्लस 5 का ड्रॉ कीजिए, माइनस 5 का ड्रॉ कीजिए, फिर x इक्वल टू प्लस 5 का कीजिए, माइनस 5 का कीजिए, 4 ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, शायद स्क्वायर बनेगा, देखिएगा अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो 7 नंबर देखिए y इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू प्लस 5, इसको देख लीजिएगा। 8 नंबर में y इक्वल टू मोड x प्लस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस x प्लस 2, ये देख लेना है। फिर 9 नंबर में y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू प्लस 2, y इक्वल टू प्लस 1, ये ध्यान देना है, ये सबको ड्रॉ करना है। फिर देखिए 10 नंबर में y इक्वल टू मोड x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पर प्लस एक्स प्लस 2, ये 10 क्वेश्चन काफ़ी है, इतना प्रैक्टिस कीजिए। साइन एक्स कॉस एक्स का प्रॉपर्टी बता दिए, इसके बाद लॉग एक्स और ये एक्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है फिजिक्स में, मतलब इतना कैलकुलेशन वाले पार्ट को करके इतना HW बना लेंगे, प्रैक्टिस पे काफ़ी है। थैंक यू, इसको एंजॉय करते रहिए, बनाते रहिए। एक चीज़ यदि प्रॉब्लम होता है बार बार आपको, तो कुछ नहीं, वीडियो निकाल के देख लेना है,
जहाँ पर अटकिएगा फिर उस बात को सीख लेना। मैक्सिमम सब बात हम यूज कर चुके हैं, मेनली जितना क्रिटिकल पॉइंट था वो सारा मैं क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो में। उनके बाद आपके क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाया गया है, आप उस क्वेश्चन को बनाइए, जो दिक्कत होता है फिर पूछिए हमसे, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है।